कार गैराज मालिक का संदिग्ध परिस्थितियों में पंखे से लटका मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। अलीगढ़ थाना सासनी गेट के क्षेत्र आगरा रोड निकट विकास टू व्हीलर शोरूम के पास आज सुबह हसन मोटर्स गैराज मालिक हसन का संदिग्ध परिस्थितियों में शव पंखे से लटका मिला। आपको बता दें कि भुजपुरा मदीना कॉलोनी निवासी हसन का आगरा रोड पर कार गैराज है। सूत्रों से पता चला कि कल देर रात 9:30 बजे हसन ने अपने पिता को कॉल करके बताया कि आज कुछ लोग मेरे को मार देंगे, पापा आप मुझे बचा लो। पिता ने सोचा कि हसन शराब तो पीता ही है, हो सकता है कि नशे में बड़बड़ाते हुए कह दिया होगा। रात को घर पर हसन नहीं आया, मगर सुबह 8 बजे जैसे ही हसन के पिता को पता चला कि हसन की लाश पंखे से लटकी हुई है तो उनके पैर के नीचे से जमीन निकल गई। हसन के 4 बच्चे हैं, जिनमें 3 लड़के और 1 लड़की है। हसन के पिता ने आरोप लगाते हुए कहा है कि किसी ने मेरे बेटे को कहीं और मार डाला है और उसकी इस हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए पंखे से लटका दिया है। युवक की हत्या की खबर मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और मुस्तैदी से तैनात होकर स्थिति को संभाला। थाना प्रभारी ने बताया कि हसन के परिजनों की ओर से तहरीर दी गई है। शव का पंचनामा भरकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल क्षेत्र में शांति का माहौल है। सीसीटीवी कैमरे बंद होने पर सवाल उठे हैं। आपको बता दें कि हसन मोटर्स गैराज में लगे सारे सीसीटीवी कैमरे बंद मिले हैं, तो पुलिस भी सोच में पड़ गई है कि आखिर कैमरे पहले से बंद थे या घटना को अंजाम देने के लिए बंद किए गए थे। हो सकता है कि यह सोची समझी साजिश हो। वही नहीं उठने दिया हसन का शव। 50 लाख रुपयों की मांग पर अड़े परिजन। पुलिस ने हसन के परिजनों से कहा कि आप तहरीर लिखित में दो, आरोपियों पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे, मगर हसन के परिजन 50 लाख रुपयों की मांग पर अड़ गए और कहने लगे कि हसन के परिवार को अब कौन चलाएगा। घटनास्थल पर कोई भी बड़ा आला अधिकारी अब तक क्यों नहीं आया? हमें 50 लाख रुपए व एक घर चाहिए। क्या नाम है अभी आपका? शादी। क्या हुआ है, क्या मामला हुआ है? ये हुआ है कि हसन भाई का फ़ोन आया था रात को। ये पहले से भी कहते थे मतलब मुझे मार देंगे ये लोग किसी दिन इस काम के चक्कर में, क्योंकि ये काम पहले छोड़ा था। फिर इन लोगों ने थोड़ा पैसा लगवाया इनसे, इनके लोन वगैरह करवाई, काम बढ़वाया। जब ये काम बढ़ गया तो इन लोगों की नीयत ख़राब हो गई काम का। कौन लोग कहते थे मारने की? कौन लोग हैं? जिनकी ये जगह है बरक शॉप है, मतलब ये जगह है जिनकी, जो ऑनर है यहाँ की। काम तो हसन भाई का है यहाँ पर, लेकिन बाकी की जो जगह वगैरह है ये सब पंकज और राजेश तीनों भाई हसन भाई को हमेशा ये पंकज धमकी दिया करता था। कहता था एक दिन वो होगा इस बरक चौक में से तुझे मार कर ही लगा लूँगा, और उसने आज वही कर दिया। क्या नाम? उसने ही खबर दी है कि ये मर गया है, उसने ही खबर दी है। और पहले ये कह रहा था वो कि ये किवाड़ लॉक थी, मैंने चाक कर देखा है, फिर किवाड़ खुली हुई थी और तो लॉक बता रहा था और ताला भी टूटा हुआ था अंदर का। मेरा नाम शकील है। भाई क्या हुआ? कौन से? ये मेरा भाई है हसन। आगर रोड पर इनकी हसन मोटर्स के नाम से गैरेज है कारों की। कुछ दिन से इनका विवाद ज़मीन मालिक से हो रहा है। क्या नाम है? उनका नाम है राजेश और उनका दोस्त है विकास, जिसमें हमारा भाई बताते थे 6-7 जने धमकी देते हैं इनको और कहते हैं कि ये अकेला ही मुसलमान है, इसे जब चाहे मारो भगा। रात को मेरे पास फ़ोन आया था मेरे भाई का कि भाई ये मार देंगे। तो मैंने कहा कौन है? कहना हम ये मार देंगे भाई ये, और ये मैं जो कह रहे हैं कि इसकी गर्दन काट के और डाल दो। तो मैं इनकी बात बताओ कहाँ हो? तो मैं 9:30 बजे रात को गिर आया, बाहर से ताला लगा मिला था मैं, फिर मैं लौट गया। मेरी भाई तो यहाँ नहीं है। मैंने फिर फ़ोन करा, फ़ोन करने के बाद कॉल उठाई नहीं मेरी, फिर अब मैं घर चला गया। हमने समझा शायद कि कोई किसी काम से निकल गया हमारे भाई, क्योंकि 6 बजे करीब हमारे भाई को गैरेज पे किसी ने फ़ोन करके बुलाया था। खाना खाने बैठे थे हमारे भाई, तो 6:30 का टाइम था, तो किसी ने फ़ोन करा कि हसन भाई कोई काम है आप आइए। उस 6:30 बजे से जो गायब हुए थे, आज उनकी डेड बॉडी यहीं मिली है मैं गैरेज में। मोटिव क्या लगता है आपको? मोटिव लगता है कि जगह मालिक जो हैं इनसे इनका कोई विवाद था। विवाद ये था, हमारे भाई ने 20 लाख रुपये ने पगड़ी बतौर दिया था। उसकी वजह से हमारे भाई को ये मार पीट करते थे, भगाते हैं और थोड़ी धौंस दिखाते हैं, क्योंकि अकेला ही हमारा भाई एक मुस्लिम है यहाँ पर। तो इस वजह से हमारे भाई से कई बार कहना सुनी हो गई। रात को भाई हमारा कह रहा था कि भाई ये मार देंगे, मगर हमें ये नहीं मालूम कि कैबे किसने मारा। मगर हमें पूरा भरोसा ये है कि राजेश, विकास और इनके साथ जो भी 2, 4, 5 ये विवेक जो भी है, ये उन पर कड़ी से कड़ी सजा हो, हम ये चाहते हैं।
क्या आपके? हम जब सुबह आए थे यहाँ पर, रात को हमें ताला लगा मिला था, सुबह ही आए थे, फांसी लगी हुई मिली थी, गेट खुला हुआ मिला था। सर जी अगर ताला टूटा हुआ ताला। हाँ, अगर ये जिसने फ़ोन करा था यहाँ के जगह मालिक ने मेरे पास सुबह, हमारे भाई के पास, कि ऐसे ऐसे वो डेड बॉडी ले आओ, घर से डेड बॉडी निकाल के ले आओ। बहनों के पास फ़ोन आया था, तो मेरे पास फ़ोन आया बहनों का, वो शकील भाई है ऐसे वो मर गए। मैं कौन, क्या हसन भाई को ना मार दिया किसी ने वहाँ पे। तो मैं फ़ोन किसने करा आपके पास, के विकास ने फ़ोन करा है। तो जिनसे इनका विवाद ज़मीन मालिक से हो रहा है, उनका नाम है राजेश और उनका दोस्त है विकास, जिसमें हमारा भाई बताते थे 6-7 जने धमकी देते हैं इनको, और कहते हैं कि ये अकेला ही मुसलमान है, इसे जब चाहे मारो भगा। रात को मेरे पास फ़ोन आया था मेरे भाई का कि भाई ये मार देंगे। तो मैंने कहा कौन है, कि नाम ये मार देंगे भाई ये, और ये मेरे जो कह रहे हैं कि इसकी गर्दन काट के और डाल दो। तो मैं इनकी बात बताओ कहाँ हो, तो मैं 9:30 बजे रात को गिर आया, बाहर से ताला लगा मिला था मुझे, फिर मैं लौट गया। मेरे भाई ने है नहीं है, मैंने फिर फ़ोन करा, फ़ोन करने के बाद कॉल उठाई नहीं मेरी, फिर मैं घर चला गया। हमने समझा शायद कि कोई किसी काम से निकल गया हमारे भाई, क्योंकि 6 बजे करीब हमारे भाई को गैरेज पे किसी ने फ़ोन करके बुलाया था। खाना खाने बैठे थे हमारे भाई, तो 6:30 का टाइम था, तो किसी ने फ़ोन करा कि हसन भाई कोई काम है आप आइए। वो 6:30 बजे से गायब हुए थे, आज उनकी डेड बॉडी यहीं मिली है मैं गैरेज में। मोटिव क्या लगता है आपको? बॉडी लगता है कि जगह मालिक जो हैं इनसे इनका कोई विवाद था। विवाद ये था, हमारे भाई ने 20 लाख रुपए ने पगड़ी बतौर दिया था, उसकी वजह से हमारे भाई को ये मार पीट करते थे, भगाते हैं और थोड़ी धौंस दिखाते हैं, क्योंकि अकेला ही हमारा भाई एक मुस्लिम है यहाँ पर। तो इस वजह से हमारे भाई से कई बार कहना सुनी हो गई। रात को भाई हमारा कह रहा था कि भाई ये मार देंगे, मगर हमें ये नहीं मालूम कि वे किसने मारा, मगर हमें पूरा भरोसा ये है कि राजेश, विकास और इनके साथ जो भी 2, 4, 5 विवेक जो भी है, ये उन पर कड़ी से कड़ी सजा हो। हम जब सुबह आए थे यहाँ पर, रात को हमें ताला लगा मिला था, सुबह ही आए थे, फांसी लगी हुई मिली थी, गेट खुला हुआ मिला था। सर जी अगर ताला टूटा हुआ ताला। हाँ, अगर ये जिसने फ़ोन करा था यहाँ के जगह मालिक ने मेरे पास सुबह, हमारे भाई के पास, कि ऐसे ऐसे वो डेड बॉडी ले आओ, घर से डेड बॉडी निकाल के ले आओ। बहनों के पास फ़ोन आया था, तो मेरे पास फ़ोन आया बहनों का, वो शकील भाई है ऐसे वो मर गए। ये कौन, क्या हसन भाई को ना मार दिया किसी ने वहाँ पे। तो मैं फ़ोन किसने करा आपके पास, के विकास ने फ़ोन करा है। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज। हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।